जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी और हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन तथा प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम प्रजामंडल जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहेंगे। पहला हमारा प्रजामंडल है दोस्तों आज चर्चा का बांसवाड़ा प्रजामंडल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है, गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना मुख्य तौर पर की जाती है दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। भूपेंद्र नाथ कब की जाती है पहले ये चर्चा कर लेते हैं। 1943 में होती है। हालांकि कुछ जगह पर 1944 भी लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जो कि भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक किताब मानी जाती है उसमें 1943 लिखा हुआ है, तो मैं वही डाटा आपको बता रहा हूँ। 1943 में की जाती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई, इसके अलावा मणिशंकर और मोतीलाल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की जाती है। साथ ही इसके अन्य कार्यकर्ता जो होते हैं, प्रजामंडल के अन्य जो पदाधिकारी होते हैं, उनका नाम है धूलजी भाई, मणिशंकर, मोतीलाल। अगर आपको चार नाम याद नहीं भी होए तो भी आप भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का नाम जरूर याद रखो। इसके अलावा ये तीन नाम भी महत्वपूर्ण हैं, अगर याद रख सको तो बेहतर है। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। हमें जानकारी है बांसवाड़ा जो रियासत है वो राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण यानी कि राजस्थान संघ के जो चरण है 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था, उसमें राजस्थान का हिस्सा बन गया था। उसके बाद में हम डूंगरपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1944 में। किसके द्वारा की जाती है? मुख्य तौर पर भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या या पांड्या जो भी है, भोगीलाल पंड्या। इसके अलावा हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, इसके अलावा शिवलाल कोटड़िया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा मुख्य तौर पर की जाती है। इसके अन्य पदाधिकारी होते हैं प्रजामंडल के हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया। मैं चार नाम इस वजह से लिख रहा हूँ, पदाधिकारियों के नाम इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस प्रकार के भी आने लगे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजामंडल से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूसरा है धूलजी भाई, तीसरा है मणिशंकर और चौथा है गौरीशंकर उपाध्याय। तब आपको समस्या पैदा हो जाएगी क्या आंसर आएगा। इस वजह से मैं सारे नाम बता रहा हूँ जो उस प्रजामंडल के संस्थापक हैं और पदाधिकारी भी थे प्रजामंडल के। हालांकि अपने को जैसे बांसवाड़ा प्रजामंडल है तो इसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये अपने को याद होना ही चाहिए। इसके अलावा भोगीलाल पांड्या जो कि डूंगरपुर प्रजामंडल में, तो ये याद होनी चाहिए। ये भी याद रखना अपनी जिम्मेदारी है, एग्जाम में अपन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर अपने को थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो। बहरहाल डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान दोस्तों 19 जून 1947 को बहुत ही विभत्स घटना होती है जिसे कहा जाता है रास्तापाल कांड। डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान 19 जून 1947 को एक बहुत ही विभत्स घटना होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है रास्तापाल कांड। क्या है रास्तापाल कांड?
डूंगरपुर प्रजामंडल के नेतृत्व में डूंगरपुर में अलग अलग स्थानों पर पाठशालाएं खोली गई बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ जो स्थानीय शिक्षक थे जो पढ़े लिखे थे वो उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन डूंगरपुर रियासत का आदेश आया, फरमान आया कि इन पाठशालाओं को बंद किया जाएगा। एक ऐसी ही पाठशाला रास्तापाल गांव में भी स्थित थी। इस रास्तापाल गांव की पाठशाला में दोस्तों नानजी भाई एक शिक्षक थे, नानजी भाई खाट एक शिक्षक थे। इसके अलावा इसमें सेंगा भाई शिक्षक थे, सेंगा भाई एक शिक्षक थे। हालांकि 19 जून 1947 को ये जो रास्तापाल कांड हुआ इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि रास्तापाल गांव में जो पाठशाला थी वहां पर सेंगा भाई और नानजी भाई खाट, हालांकि कुछ जगह पर नानजी भाई को नाना भाई भी लिखा हुआ है, नाना भाई खाट, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में भी नाना भाई खाट ही लिखा हुआ है, तो हम वही ध्यान में रख लेते हैं। नाना भाई खाट और सेंगा भाई यहाँ पर शिक्षक थे। डूंगरपुर रियासत की पुलिस यहाँ पर आती है और ये जो पाठशाला चल रही थी इसको बंद करने के लिए आदेश दिया जाता है नाना भाई खाट तथा सेंगा भाई को, लेकिन ये दोनों ही इस पाठशाला को बंद करने से मना कर देते हैं। उसके बाद में डूंगरपुर रियासत की पुलिस के द्वारा नाना भाई खाट पर वार किया जाता है बंदूकों के द्वारा, लाठियों के द्वारा, जिसके कारण नाना भाई खाट शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। उसके बाद में पुलिस द्वारा सेंगा भाई को जो गाड़ी थी उनकी पुलिस की, उस गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर ले जाया जाता है। ये सूचना मिलती है एक बालिका को, 13 वर्षीय बालिका, उसका नाम है दोस्तों काली बाई, जो कि इसी विद्यालय में इसी पाठशाला में पढ़ती थी। ये सूचना मिलती है काली बाई को कि उनके शिक्षक को गाड़ी से बांधकर रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा है। तो काली बाई वहां पर आती है, हंसिया लेकर आती है, हंसिया से उस रस्सी को काटा जाता है, अपने शिक्षक को मुक्त करवाती है। उसके बाद में वो जो पुलिस थी वो काली बाई पर आक्रमण कर देती है, फायरिंग की जाती है काली बाई पे, जिसके कारण काली बाई भी उसी समय शहीद हो जाती है। इस पूरी घटनाक्रम को कहा जाता है दोस्तों रास्तापाल कांड, जो कि डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इस पूरे घटनाक्रम में काली बाई शहीद हो जाती है जो कि 13 वर्षीय बालिका थी। इसके अलावा नाना भाई खाट भी इस में शहीद हो जाते हैं। तो ये गुरु शिष्य की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं ये, जहाँ पर एक समय ऐसा भी था हमारे हिंदुस्तान में जब पाठशालाएं खोलने के लिए भी परमिशन नहीं थी, बच्चों को पढ़ने के लिए परमिशन नहीं थी। आज परमिशन है तो हम कितना फायदा उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में दोस्तों हम एक और प्रजामंडल की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल कब होती है स्थापना? स्थापना होती है दोस्तों इसकी 1945 में। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1945 में। किसके द्वारा की जाती है? अमृतलाल के द्वारा की जाती है। अमृतलाल पायक तथा चुन्नीलाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो एक सीक्वेंस भी बन गया है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945। वहां पर बांसवाड़ा में अपने को भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा डूंगरपुर प्रजामंडल में हमें भोगीलाल पांड्या विशेष रूप से ध्यान रखना है, और यहाँ पर अपने को अमृतलाल पाइक अवश्य ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान घटित होने वाला 19 जून 1947 को जो रास्तापाल कांड घटित हुआ था उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज हमने दोस्तों राजस्थान में प्रजामंडल के बारे में चर्चा की है, जिसमें हमने बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं दिनकर की कुछ लाइनें भी आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। एक 4 लाइन है दिनकर की। सच है विपत्ति जब आती है
कायर को ही दहलाती हैं, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, काट विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हमें भी बहादुर बनना है, शूरमा बनना है, कायर नहीं बनना है।